और अन्य एजेंसियों ने की निंदा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। ये मुलाकात कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि साफ तौर पर रक्षा नीतियों को लेकर जब हम जानते हैं कि इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में ये मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और आने वाले समय के लिए भी तमाम नीतिगत निर्णय जो हैं इस मुलाकात के बाद निकलते हुए नजर आएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मुलाकात की है। मुलाकात के कई पहलू हैं और साफ तौर पर तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पर चर्चा जो है वो की गई है। सुरक्षा नीतियों को लेकर, सुरक्षा की दृष्टि से और जिस तरह से मापदंड इस वक्त अपनाए जा रहे हैं उनको लेकर ये नीतिगत जो मुलाकात है वो काफ़ी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। और ऐसे में पीएम आवास पर यह मुलाकात हुई है। सुरक्षा नीतियों को लेकर लगातार हमने देखा है कि तमाम अलग अलग पहलू जो इस वक्त हैं वो लगातार नजर आ रहे हैं और इन्हीं पहलुओं पर, तमाम बिंदुओं पर यह चर्चा बेहद अहम, और इस अहम मुलाकात के बाद तमाम जो बड़े निर्णय हैं वो लिए जाएंगे और उसके बाद जो नीतिगत निर्णय हैं उनसे आने वाले कल में एक मजबूती सुरक्षा नीतियों के जरिए दी जा सकेगी जो भारतवासी हैं उन्हें। तो साफ तौर पर कई पहलुओं पर ये जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये जो मुलाकात है इसके दूरगामी जो परिणाम हैं वो निकलते हुए सामने आएंगे। तो पीएम आवास पर ये मुलाकात हुई है और रक्षा नीतियों को लेकर तमाम बड़े जो निर्णय हैं वो यहाँ पर लिए जा सकते हैं। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या बड़ी बातें इस पूरी मुलाकात के बाद निकलती हुई नजर आ रही हैं? क्या ताज़ा अपडेट? देखिए, हम जानते हैं कि अब से थोड़ी देर पहले ही ये बैठक खत्म हुई है प्रधानमंत्री आवास पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, उनकी बैठक हुई। तकरीबन 40 मिनट तक कहा जा रहा है कि ये बैठक हुई है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से अब देख रहे हैं कि लगातार उच्च स्तर पर बैठकों का दौर जारी है। कल गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश राज्यों को दिए थे। मॉक ड्रिल वो कल हम जानते हैं कि मॉक ड्रिल होनी है, उससे पहले गृह मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। तो निश्चित तौर पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमने देखा है कि जब सीसीएस की बैठक हुई थी तब कई कूटनीतिक फैसले लिए गए थे और जिसके बाद सिंधु समझौता को निलंबित करना हो या फिर पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का निर्देश देना हो, अटारी बॉर्डर पर व्यापार बंद करना हो, या फिर पाकिस्तान से उत्पादित कोई भी वस्तु पाकिस्तान से या फिर किसी भी देश से भारत में व्यापार उसका न हो, ये फैसला लिया जाना हो। इसके साथ ही साथ हमने देखा कि कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले उठाए गए हैं और साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर जो कुछ नीतियां बनानी है उसको लेकर हम देख रहे हैं कि बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच ये बैठक जो तकरीबन 40 मिनट तक चली है, क्या कुछ इस बैठक में हुआ इसकी अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि लगातार ये खबरें आ रही हैं कि कई महत्वपूर्ण कदम जो अभी तक उठाए गए हैं और भी एक तरह से समीक्षा बैठक करनी है उच्च स्तर पर, उसमें इन बैठकों में इस बात पर चर्चा होती है। इस बीच हमने देखा है कि बीजेपी ने अपील की है, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कार्यकर्ताओं से कि जो मॉक ड्रिल की जाने वाली है कल, हम जानते हैं कि गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के बाद जो राज्यों में मॉक ड्रिल की जाने वाली है उसमें जो कार्यकर्ता है वो अपने स्तर पर वॉलंटियर भाग लें, सहयोग करें, क्योंकि एक तरह से जागरूकता बहुत जरूरी है। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग स्तरों पर बैठकों का दौर जारी है और सभी देख रहे हैं कि तमाम कूटनीतिक फैसले न केवल लिए गए हैं बल्कि दुनिया भर के जो महत्वपूर्ण देश हैं उनका समर्थन भारत को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखें कि जितने भी प्रमुख महत्वपूर्ण देश हैं एक एक करके भारत के जो रुख है आतंकवाद को लेकर, भारत ने बहुत स्पष्ट रुख अपनाया हुआ है कि आतंकवाद एक ऐसी वैश्विक चुनौती है और उसको खत्म किया जाना बहुत जरूरी है। तो उसको लेकर हम देख रहे हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार एक के बाद एक देश भारत के रुख का समर्थन कर रहे हैं। तो इस बीच हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठकों के तरह से देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बैठक हुई है। क्या कुछ बैठक में हुआ है इसके एक कयास